नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के खास खबरों का। कोरोना के संक्रमण काल के बीच मुंबई में अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लक्षद्वीप और इसके आसपास के इलाकों में एक कम क्षमता वाले निसर्गा साइक्लोन के आने के कारण महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह साइक्लोन बीते दिनों पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में आए अम्फान साइक्लोन जितना प्रभावी नहीं होगा। फिलहाल निसर्गा नाम के इस चक्रवाती तूफान के पूर्वानुमान के साथ मौसम विभाग ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात की सरकारों को अलर्ट किया है। विभाग ने यह भी कहा है कि इस साइक्लोन के प्रभाव से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग का कहना है कि साइक्लोन के प्रभाव से गोवा और कोंकण क्षेत्र के तमाम इलाकों में सोमवार से लेकर 4 जून तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मुंबई में 3 जून से भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट भी दिया गया है। इसे देखते हुए विभाग ने मुंबई और इसके आसपास के हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारत संचार के दूरसंचार विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस पॉपुलर फाइल्स शेयरिंग वेबसाइट WeTransfer.com को बैन कर दिया है। सरकार का कहना है कि देश और जनता के हितों को ध्यान में रखकर वेबसाइट को बैन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT देश में 3 URL को बैन करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस जारी किया गया है। पहले 2 नोटिस में वेबसाइट पर 2 चुनिंदा URL को बैन करने के लिए कहा गया था, जबकि तीसरे नोटिस में पूरी WeTransfer वेबसाइट को ही बैन करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि WeTransfer फाइल शेयरिंग करने के लिए एक पॉपुलर वेबसाइट है। दुनिया भर में लाखों लोग इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं और लॉकडाउन के दौरान भारत में इस वेबसाइट के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। वेबसाइट से 2 GB तक की फाइल सीधे ईमेल में भेजी जा सकती है। वेबसाइट के पेड प्लान लेने पर यूजर्स हाई रेजोल्यूशन और साइज की फाइल भेज सकते हैं। अधिकतर लोग इसके फ्री प्लान का ही इस्तेमाल करते हैं। इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना आसान है और यह भी एक कारण है जिसके चलते देश में तेजी से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने विंटर ट्रांसफर को बैन किया है, लेकिन फिलहाल अधिकतर बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने यूजर्स के लिए WeTransfer को बैन कर दिया है। कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी चरम पर बनी हुई है। लॉकडाउन में ढील के बावजूद मई महीने में देश में बेरोजगारी की दर 30.48% की ऊंचाई पर रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों से यह बात सामने आई है। हालांकि यह अप्रैल के 23.52% के बेरोजगारी दर से थोड़ा सा कम। गौरतलब है कि देश भर में लॉकडाउन का 5वां चरण लागू हो चुका है। हालांकि इसे अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है क्योंकि इस दौरान ज्यादा आर्थिक गतिविधियां खोल दी गई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मई महीने में जो लॉकडाउन में ढील दी गई थी उसका कोई खास असर रोजगार पर हुआ है। हाल में आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में कोर सेक्टर की इंडस्ट्री के उत्पादन में 38.1% की गिरावट आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक CMIE ने बताया है कि इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा थी। इसकी एक वजह यह भी है कि शहरी क्षेत्रों में रेड जोन ज्यादा है। देश में जब 25 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ तो जानकार इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। इसके पहले CMIE के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन से देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक देश एक राशन कार्ड योजना 1 जून से 20 राज्यों में लागू होंगी। 1 जून से योजना में 3 और राज्य ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही उन राज्यों की संख्या 20 हो जाएगी जहां ये योजना लागू हो चुकी है। मार्च 2021 तक यह देश भर में लागू हो जाएंगी। इस स्कीम का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। इस स्कीम से अभी 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं
₹2 किलो की दर से मिलेगा। कार्ड 2 भाषाओं में स्थानीय भाषा और हिंदी या अंग्रेजी में जारी होगा। देश में योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन लगाई जाएंगी। इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल पीओएस से की जाएगी। जैसे ही राज्य सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे ही उन्हें एक देश एक राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के बाद सोमवार को पहली बार पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के बाद देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कई तरह फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया गया है। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे 2 लाख एमएसएमई को लाभ पहुंचेगा। 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएंगी। 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली इकाई में भी एमएसएमई के अंतर्गत आएंगी। एमएसएमई के निर्यात का टर्नओवर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इससे नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस फंड को मंजूरी दी है। बंद हुई एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का फैसला लिया गया है। 48% निर्यात एमएसएमई की ओर से होता है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का गठन किया है। फुटपाथ विक्रेताओं समेत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। किसानों के लिए फसली खेती से जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है। किसानों को ब्याज में छूट देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। समय से कर्ज चुकाने पर किसानों को 4% दर पर ऋण मिलेगा। पिछली बार किसानों को 28,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी गई। जल्द ही बचे हुए करीब 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी योजना के तहत लाया जाएगा। धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 1867 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा ज्वार 2,620 रुपए प्रति क्विंटल, बाजार 2,150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी, मूंग, मूंगफली, तिल, कपास और सोयाबीन के समर्थन मूल्य में भी 50% की बढ़ोतरी की गई है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।